आपको जो भगवान के दर्शन इतनी आसानी से हो गए ध्यान में, होते नहीं है लोगों को, जन्म बीत जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी कृपा उनकी हुई है कि आपको उनके दर्शन थोड़ी सी सांसों का ध्यान करने से ही हो गए। अब सारी जिंदगी पूजा पाठ करते हुए बिताई दी, 40-40 साल के तो हो ही नहीं है, तो 40 साल में इनको उस पूजा से कभी दर्शन नहीं हुए शिव के? कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ जो यहाँ इतने दिन में हो गए, 4-5 दिन में हो गए? घर पे भी मैंने करा था, कल 5 से बड़े कुछ भी नहीं हुआ मेरे। भाई घर पे वो अनुभव नहीं होंगे, अगर घर पे वो अनुभव हो जाए तो गुरु के पास कौन जाए? पर एक बार आपको बता देते अपने सपने में, भाई मुझे गधा मारा छोटा, भाई हनुमान के उसमें आ गया ना, और खाटू शाम को 2 बार दर्शन किए बस। तो आपको तो वो शांति तो कहीं नहीं मिली जो इस भजन से मिली है। बैठते वहां वो मन कहीं और रहता। और सबसे बड़ी शांति क्या है? मन की शांति। मन अगर संसार में ना जाए तो ये मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। फिर मन ही देवता, मन ही ईश्वर है, और मन से बड़ा ना कोई। दिमाग है ना, दिमाग घूमता रहता है, ये घूमना बंद जब भी होगा, में चक्कर में रहता है 24 घंटे। वही संसार माया के चक्कर में। लेकिन सुख शांति हो ना हो, जब भी दिमाग 1-2 महीने से मतलब मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ज्यादा टेंशन परेशानी, लेकिन यहाँ पे आने से ज्यादा और ज्यादा ठीक हो गई है। देखो जो बात है वही है, यहाँ आने से और ज्यादा हो गई है, उससे पहले भी ठीक थी, इससे और ज्यादा हुई है। गारंटी है 6 महीने कोई लगातार कर ले, 6 महीने कोई लगातार कर ले तो आदमी की जिंदगी बदल जाएगी। शांतिपूर्ण शांति, शांति है, कोई जो काम मैं सोचती हूँ ना वो काम मेरे हो जाता है। तो ये इस सांसों के भजन का है, क्योंकि ये सर्वोत्तम साधना है। जैसे वाणी से लोग बोलते हैं राम 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 राम, उसका तो 10% फल मिलता है। फिर उपांशु बोला जाता है अंदर ही अंदर जीव और उठते, फिर मन में कई लोग करते हैं जब किसी को पता ही नहीं चलता, उसका 1000% लाभ। और सांसों वाले भजन का 7 करोड़, जब अच्छा लगता है। तो इसीलिए इससे जल्दी लाभ मिलता है, क्योंकि 7 करोड़ गुना ज्यादा लाभ मिलता है सांसों के भजन का। और सांसों में ही सब कुछ है, इतना तो सब जानते हैं। ये सांस नहीं है तो हम भी नहीं है। तो ये सांस वो मंत्र है जो परमात्मा ने हर जीव को पैदा होते ही दिया है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो सांस नहीं होती उसके पास पेट में, जब बाहर निकलता है ना परमात्मा। तो ये इतना पावरफुल मंत्र है कि इससे आप जो चाहे कर सकते हो। परमात्मा ने कहा कि मैंने तुझे मनुष्य दे दी और एक ऐसा मंत्र भी दे दिया जिससे तू सब कुछ कर सकता है। इसी से वो जो सोई हुई शक्तियां हैं इसी से जागेंगी। जब हम सांसों का घर्षण करते हैं तो ये जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र है। तो जो हमारी प्राणवायु होती है वो नीचे ही होती है, वहीं से जहां से हमारे चक्कर शुरू होते हैं। तो जब हम सांस का घर्षण करते हैं, ऐसे उठा के लाते हैं, तो क्या होता है? वो ऊर्जा जो चक्रों में बंधी हुई है ना, चक्र क्या है? जो हमारी शक्तियां हैं वो नसों का एक गुच्छा बंधा हुआ है। तो जब हम सांसों का घर्षण शुरू करते हैं तो वो खुलनी शुरू होती है गांठें, और हर श्वास के साथ वो ऊपर आती है। हर श्वास के साथ जैसे पानी निकालते हैं जमीन से, बोकी क्या करती है? नीचे मारते हैं, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, मारते रहोगे तो पानी निकल आएगा। ऐसे ही सांसों का घर्षण करते रहे तो सारे चक्रों को खोलती हुई वो शक्ति और ऊपर आएगी। यहाँ आज्ञा चक्र, ये मेन चक्र है, यहीं से आज्ञा दी जाती है इसी को, इसलिए इसको आज्ञा चक्र कहा जाता है। 10वां दरवाजा भी इसको बोलते हैं, तीसरा नेत्र भी इसी को बोलते हैं। तो बड़ी आसानी से लोग ये कहते हैं कि चक्रों को खोलने के लिए बहुत मुश्किल साधनाएं की जाती हैं, मंत्र जपे जाते हैं, ध्यान किया जाता है, और हम कहते हैं कि सबसे सरल सुगम तरीका सारे चक्रों को खोलने का। और वहीं पर सारी शक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, दुर्गा सब कुछ भीतर है। 68 तीर्थ है घटमाई। इसीलिए संतों ने कहा है इधर उधर मत भटके बंदे, सब कुछ तेरे अंदर है और तेरे ही अंदर छुपा बावरे एक अद्भुत मंदिर। ऐसा मंदिर है कि उसके आपने दर्शन कर लिए ना तो सब मंदिरों में जाना ही भूल जाओगे आप।